आज के इस वीडियो में हम कैरियर प्लानिंग पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन डिस्कस किए थे जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। तो इसमें हम गवर्नमेंट जॉब्स जो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करते हैं उन तमाम जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो है आफ्टर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बाद जो यूपीएससी कंडक्ट करती है तो ये है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, बीएससी बॉटनी, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी जियोलॉजी, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी जोलॉजी, बीई बीटेक इन एनी ब्रांच। ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए हमको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन लिखने के लिए जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। तो इसके लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। रैंक है, डिपार्टमेंट्स हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर के लिए, जिसको हम आईएफएस या आईएफओएस भी कहते हैं, इसके लिए डिपार्टमेंट्स हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगेन सेम रैंक के लिए आईएफएस के लिए और फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन, फॉरेस्ट लॉ इन्फोर्समेंट, ट्राइबल वेलफेयर इन फॉरेस्ट एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स, फॉरेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसके लिए क्वालिफिकेशन है उसके लिए इंजीनियरिंग डिग्री बीई या बीटेक। इंजीनियरिंग डिग्री के लिए हमको, जैसा हम इससे पहले डिस्कस किए थे, 11th और 12th हमको यानी इंटरमीडिएट एमपीसी से करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ सर्विसेज या पोस्ट थ्रू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन आईईएस के लिए, अगरचे हम सिविल इंजीनियरिंग करे हुए हैं तो आईईएस के ज़रिए से हमको ये सर्विसेज या पोस्ट हमको मिल सकते हैं। जैसे इंडियन रेलवेज में आईआरएसई इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स का जॉब मिल सकता हमको, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस और रोड्स सीपीडब्ल्यूडी सीडब्ल्यूसी का जॉब मिल सकता, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स में आईडीएससी जिसको हम कहते हैं ये सर्विस हमको मिल सकती, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, बॉर्डर रोड्स इंजीनियरिंग सर्विस हैं, सर्वे ऑफ इंडिया है। तो सिविल इंजीनियरिंग करे हुए हैं हम और आईएएस का एग्ज़ाम अगर हम क्वालिफाई करते हैं उसके रिक्वायरमेंट्स को, तब हम ये जॉब्स हमको मिल सकते हैं बेस्ड ऑन द रैंक्स। नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे हुए हैं और हम आईएएस का एग्ज़ाम लिखते हैं और क्वालिफाई करते हैं उसके कंडीशंस को, तो हमको जो सर्विसेज मिलेंगे वो ये हैं इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस, बॉर्डर रोड्स इंजीनियरिंग सर्विस। अगर जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करे हुए हैं और आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की पोस्टिंग हो सकती, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस की हमको सर्विस मिल सकती, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस मिल सकती है हमको, इसका पोस्टिंग हो सकती, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस ये हो सकता, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस में हमको सर्विस मिल सकती, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की हमको पोस्टिंग हो सकती। अगरचे हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करे हुए हैं और आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं विच इज़ कंडक्टिंग बाय यूपीएससी, तो ये फॉलोइंग हमको पोस्टिंग या सर्विसेज हमको मिल सकते हैं। क्या है ये? इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स, इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विस, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस, इंडियन स्टोर सर्विस। नेक्स्ट है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है एग्ज़ाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है देखेंगे।
ये क्वालिफ़िकेशन इसके एग्ज़ाम कॉमन है CDS, लेकिन सर्विस की बेसिस पे अलग अलग एलिजिबिलिटी हैं, तो इसीलिए हम इस केस में सर्विस देखेंगे पहले, फिर वो सर्विस के हिसाब से क्या क्वालिफ़िकेशन है वो चेक करेंगे। तो CDS के लिए यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इसके पोस्टिंग या सर्विसेज जो हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है ये, इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला, एयरफोर्स एकेडमी जो हैदराबाद में है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, ये विमेन के लिए हैं, 4th और 5th मेन के लिए हैं। तो इस केस में एलिजिबिलिटी हम जैसा डिस्कस किए अलग अलग हैं। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए ये जो क्वालिफिकेशन है इसकी, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, एज लिमिट है इसकी 19 to 24 ईयर्स, ये मेल के लिए। नेक्स्ट सर्विस इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला के लिए BE या BTech चाहिए, 19 to 24 ईयर्स एज चाहिए, ये मेल के लिए है। नेक्स्ट सर्विस एयरफोर्स एकेडमी के लिए इंजीनियरिंग चाहिए या ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी फिजिक्स और मैथ्स स्पेशलाइजेशन में, एज लिमिट है इसका 19 to 24 ईयर्स, ये मेल के लिए है। नेक्स्ट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन चाहिए, एज लिमिट इसका 19 to 25 ईयर्स है, ये मेल के लिए है। नेक्स्ट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई विमेन के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, एज लिमिट 19 to 25 ईयर्स, ये फीमेल के लिए है। सर्विसेज इसके ऑलरेडी हम देख लिए, रैंक्स इसके हम चेक करेंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में है, इसकी रैंकिंग जो होती लेफ्टिनेंट है। नेक्स्ट इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला की रैंक्स है इसका सब लेफ्टिनेंट। एयरफोर्स एकेडमी का जो रैंक है फ्लाइंग ऑफिसर है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA मेन के लिए, मेन और विमेन के लिए रैंक लेफ्टिनेंट। नेक्स्ट जो UPSC कंडक्ट करती है एग्ज़ाम, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन है CAPF, उसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए, बैचलर्स डिग्री है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। इसके अलावा क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन इसके अलावा कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए वो एग्ज़ाम लिखने के लिए और उसके लिए एलिजिबल होने के लिए। ये मेल के लिए अगर हम देखें तो हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 सेंटीमीटर विथ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, वेट है इसका प्रोपोर्शनेट टू हाइट। फिजिकल टेस्ट भी हमको करना पड़ेगा, जैसे रनिंग है, लॉन्ग जंप है, शॉट पुट है। ये एग्ज़ाम जो आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन है CAPF का विमेन के लिए, इनके लिए भी बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी स्पेशलाइजेशन में, किसी भी डिसिप्लिन में। और फर्दर जो एलिजिबिलिटी है फीमेल के लिए वो हम देखेंगे। हाइट 157 सेंटीमीटर, चेस्ट नॉट अप्लीकेबल, वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट, फिजिकल टेस्ट करना पड़ेगा, रनिंग है, लॉन्ग जंप है। इनकी पोस्टिंग और रैंक्स हम देखेंगे। रैंक ये है असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप A गजेटेड ऑफिसर का रैंक है ये। फोर्स नेम है जो जनरली हम डिपार्टमेंट बोल के जो देखे हम, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBN, सशस्त्र सीमा बल SSB। नेक्स्ट जो UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उस एग्ज़ाम में नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन है, NDA एंड NA। इसके भी एग्ज़ाम्स कॉमन एग्जामिनेशन के हैं ये, लेकिन सर्विस की बेसिस पे कुछ क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी डिफरेंट है, तो हम इसीलिए सर्विस भी साथ में देखेंगे। इसके सर्विस है NDA आर्मी विंग, तो इसके लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन चाहिए, एज लिमिट 19 to 25 ईयर्स है, ये फीमेल के लिए है। NDA एयरफोर्स विंग के लिए 10+2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में चाहिए इंटरमीडिएट। NDA नेवल विंग के लिए इंटरमीडिएट चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। नेवल एकेडमी NA
10+2 कैडेट एंट्री के लिए, 10+2 पास विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसकी पोस्टिंग के लिए ऑलरेडी हम सर्विसेज तो देख लिए। इसके सर्विस के हिसाब से जो रैंक्स हैं, इंडिया आर्मी विंग के लिए लेफ्टिनेंट है, इंडिया एयरफोर्स विंग के लिए फ्लाइंग ऑफिसर है, इंडिया नेवल विंग के लिए सब लेफ्टिनेंट है, नेवल एकेडमी के लिए सब लेफ्टिनेंट है। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट करती है कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है एमबीबीएस है, या इंटर्न ऑफ एमबीबीएस भी रहे तो चलेगा, लेकिन बाद में जब अपॉइंटमेंट होता वो टाइम तक एमबीबीएस की डिग्री हमको हाथ में रहना पड़ेगा। एग्ज़ाम जो कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन है सीएमएस, वो एग्ज़ाम तो आप लिख सकते हैं इंटर्नशिप के दौरान, लेकिन अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको एमबीबीएस की डिग्री हाथ में रहना पड़ेगा। इसके पोस्ट और सर्विसेज देखिए, इसके रैंक्स हैं। मेडिकल ऑफिसर रहेगा, डिपार्टमेंट जो रहेंगे इसके इंडियन रेलवेज, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में भी मेडिकल ऑफिसर्स के जॉब हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जामिनेशन है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन है, जिसको आईईएस या आईएसएस बोलते हैं, जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। अगेन हम सर्विसेज पैरेलल देखेंगे। इसके सर्विस है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इसके लिए क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स में चाहिए इसके क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट सर्विस है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है आईएसएस, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री विथ स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ये हमको क्वालिफिकेशन चाहिए इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का एग्ज़ाम अगर से लिखना है तो। इसके पोस्ट जो हैं रैंक्स देखेंगे, डिपार्टमेंट्स देखेंगे, चूँकि सर्विसेज तो हम ऑलरेडी देख लिए। इसके इकोनॉमिस्ट ये रैंक रहेगा, इकोनॉमिक एडवाइजर्स रहेगा, प्लानिंग ऑफिसर्स ये रैंक्स हैं। इसके डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज अगर से हम देखें तो इकोनॉमिस्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसके सर्विसेज या पोस्ट जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में रहेंगे। अगेन रैंक्स इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक एडवाइजर्स, प्लानिंग ऑफिसर्स, इसके डिपार्टमेंट्स फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग हो सकती डिफरेंट रैंक्स के साथ। रैंक्स इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक एडवाइजर, प्लानिंग ऑफिसर। अगेन रैंक्स इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक एडवाइजर, प्लानिंग ऑफिसर, इसके डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट where economic planning, policy making or analysis is required. सेम ये एग्ज़ाम के इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन की रैंक्स और डिपार्टमेंट्स अगर हम देखें तो रैंक्स है इसका स्टैटिस्टिशियन, डेटा एनालिस्ट, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये डिपार्टमेंट्स रहेंगे इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। रैंक्स स्टैटिस्टिशियन, डेटा एनालिस्ट, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके डिपार्टमेंट्स हैं नेशनल सैंपल सर्वे, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगेन रैंक्स स्टैटिस्टिशियंस, डेटा एनालिस्ट, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, इसका डिपार्टमेंट्स रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डेटा एनालिसिस एंड सर्वे डिपार्टमेंट, एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन सर्वेस, सेंसस, डेटा मैनेजमेंट और पॉलिसी रिसर्च। नेक्स्ट है जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, ये रैंक है जियोलॉजिस्ट का, इसके डिपार्टमेंट्स रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर्स डिग्री इन जियोलॉजी,
अप्लाइड जियोलॉजी, अर्थ साइंस, जियोलॉजिकल साइंस, जियो साइंस, मिनरल एक्सप्लोरेशन, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, मेराइन जियोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, पेट्रोलियम जियो साइंस, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, जियोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट रैंक के लिए हम अगर जो देखें जियोफिजिक्स है नेक्स्ट रैंक, इसका डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके लिए जो हमको क्वालिफिकेशन चाहिए एमएससी इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, जियोफिजिक्स, मेरन जियोफिजिक्स, एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स, अप्लाइड जियोफिजिक्स। नेक्स्ट रैंक केमिस्ट के लिए डिपार्टमेंट रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए एमएससी इन केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। सेम एग्जाम कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसके लिए अगर जो हम रैंक देखें साइंटिस्ट भी हैं, हाइड्रोजियोलॉजी इसके डिपार्टमेंट्स रहेंगे, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसके लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, मेराइन जियोलॉजी, अर्थ साइंस, हाइड्रोजियोलॉजी। नेक्स्ट रैंक सेम एग्जामिनेशन कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन के लिए साइंटिस्ट बी का एग्जामिनेशन होगा जियो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। डिपार्टमेंट रहेंगे इसके सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसके लिए एग्जामिनेशन या क्वालिफिकेशन हमको क्वालिफिकेशन रखना पड़ेगा फॉर जियोफिजिक्स के लिए एमएससी इन फिजिक्स, जियोफिजिक्स, अप्लाइड जियोफिजिक्स, एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स, मेरन जियोफिजिक्स। फॉर केमिस्ट्री एमएससी इन केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसकी पोस्टिंग अगर हम देखेंगे जियोलॉजिस्ट के लिए डिपार्टमेंट्स रहेंगे इसके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इसी तरह से जो रैंक्स हैं जियोफिजिक्स है, केमिस्ट है, साइंटिस्ट भी है, जियोफिजिक्स के लिए साइंटिस्ट भी है केमिस्ट्री में। तो इसके डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज जो रहेंगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है ये, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है अगेन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है ये भी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ये लास्ट एग्ज़ाम है यूपीएससी जो कंडक्ट करती है। इसके लिए हम क्वालिफिकेशन और सर्विसेज पैरेलल देखेंगे। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग रखना पड़ेगा, बीई या बीटेक। डिग्री इन कॉमर्स भी चलेगा, डिग्री इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, डिग्री इन मैनेजमेंट, एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन मैनेजमेंट भी चलेगा। इसके पोस्टिंग अगर से हम देखें सिविल इंजीनियरिंग अगर से है तो इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ये डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो सकती। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्टिंग हो सकती। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पोस्टिंग हो सकती है।